रूस को लेकर अभी की बहुत बड़ी खबर। 192 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप लेंगे बहुत बड़ा फैसला। ट्रंप ने रूस को 8 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया। 8 अगस्त तक यूक्रेन से युद्ध खत्म करे पुतिन, यह कहा गया था ट्रंप की तरफ से। 8 अगस्त तक डील नहीं होने पर रूस पर बड़ा एक्शन लेंगे, यह ट्रंप ने कहा है। तो 192 घंटे का और वक्त बचा है जो ट्रंप की दी हुई मियाद है, और उसके बाद ट्रंप की तरफ से क्या एक्शन होगा, पूरी दुनिया को इसका इंतजार। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बारे में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजनयिक जॉन केली ने साफ कहा है कि रूस को 8 अगस्त तक यह डील करनी ही होगी। तो यूक्रेन को लेकर जॉन केली का बड़ा बयान भी सामने आया। यूक्रेन को अपनी रक्षा का अधिकार है, जॉन केली ने कहा है। नाटो देश करेंगे यूक्रेन को तैयार और हथियार मुहैया कराएंगे। जॉन केली का बयान, अमेरिका नाटो को भेजेगा हथियार। तो देखिए, मॉस्को के पास हैं सिर्फ 192 घंटे। ट्रंप ने क्या कहा, रूस को 192 घंटे यानी 8 अगस्त तक की डेडलाइन दी जा रही है। यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए ये रूस को अल्टीमेटम देते नजर आ रहे हैं। युद्ध विराम, स्थायी शांति के लिए रूस यूक्रेन आपस में बात करें। 8 अगस्त तक यूक्रेन के साथ डील कर युद्ध खत्म किया जाए, यह कहा गया है। दोनों देशों में 8 अगस्त तक समझौता हो जाना चाहिए। भाषा पर गौर कीजिए। आगे क्या, ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह डील हो जाए। अगर डील नहीं हुई तो ट्रंप बड़ा एक्शन लेंगे। रूस पर एक्शन, रूस पर सीधा हमला कर सकता है अमेरिका। नाटो की तरफ से रूस पर बड़ा हमला मुमकिन है। रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। रूस पर टैरिफ में भारी बढ़ोतरी भी मुमकिन है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। लेकिन पहला सवाल मनीष आपसे, ये जो 192 घंटे की डेडलाइन है, 8 अगस्त तक यूक्रेन के साथ बातचीत करके डील करने का एक तरह का अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप देते नजर आ रहे हैं, इसका कुछ असर पड़ रहा है रूस पर? देखिए, आसान भाषा में कहूं तो राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि आपने हमें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया है, तो चलो अब हम युद्ध को बढ़ा ही लेते हैं। 192 घंटे के बाद होगा ये कि रूस और यूक्रेन का युद्ध और अधिक बढ़ेगा, और अधिक इसका स्केल बढ़ेगा, प्रचंड होगा, क्योंकि अमेरिका और ज्यादा हथियार देगा। रही बात, अगर व्हाइट हाउस या पेंटागन ये सोच रहा है कि इससे क्रेमलिन डर गया, हरगिज नहीं डरेगा। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति पुतिन या रूस क्या सोच रहा है कि अमेरिका ऐसा और क्या कर लेगा जो उन्होंने अब तक नहीं किया है। दुनिया का सबसे अधिक सैंक्शन अमेरिका ने रूस पर डाल रखा है। 3 साल से 300 अरब डॉलर से ज्यादा का हथियार आप दे रहे हैं, पूरी ताकत आपने झोंक दी। उसके बाद भी जब युद्ध बंद नहीं हुआ तो अब थोड़ी और धमकी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा। असल कहानी यह है कि ट्रंप अब इस युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं, और इस युद्ध को आगे करने के लिए उन्होंने अपनी मियाद को घटाकर 8 अगस्त कर दी है। लेकिन रूस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। यह युद्ध और अधिक बढ़ने वाला है। अब तक जो ट्रंप ये कह रहे थे कि यह लड़ाई बाइडेन की शुरू हुई लड़ाई है, अब इसका सारी जिम्मेदारी ट्रंप की होगी। क्योंकि अब जो युद्ध बढ़ेगा, अब जो विध्वंस होगा, अब जो तबाही होगी, इसके लिए कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप जिम्मेदार होंगे। वही व्यक्ति जिन्होंने 24 घंटे में युद्ध रोकने की बात कही थी, अब युद्ध में आग में घी का काम कर रहे हैं। और 8 अगस्त के बाद यही चीज होती है जैसा आप कह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो ज़ेलेंस्की, क्योंकि वो लंबे समय से चाह रहे थे कि अमेरिका भाई घुसे इस वॉर में, और ट्रंप जो है पूरी तरह से दिल खोलकर ज़ेलेंस्की का साथ दे।